हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा कि हम किस प्रकार से अपनी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। बेसिक रिपोर्ट हमने दो चेक की, एक बैलेंस शीट और एक ट्रायल बैलेंस। तो हमें अपने अकाउंट्स के बैलेंस की जानकारी है इस वक्त। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं जिसमें हम जानकारी लेंगे किस प्रकार से हम डिफरेंट तरह के वाउचर्स को एंटर करना सीखेंगे टेली प्राइम में और देखेंगे कि किस तरह से वो हमारे अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं। और ये पूरे प्रोसेस से हमें क्लियर हो जाएगा हम अपने अकाउंट्स को किस तरह से मैनेज या मेंटेन करते हैं टेली में। मैं आपको ये बता देता हूँ पहले से कि ये केवल बेसिक एंट्रीज को समझाने का एक तरीका है। जैसे जैसे हम अगले सेशंस की तरफ बढ़ेंगे हम एडवांस सेक्शन को सीखते चले जाएंगे। जैसे केवल ये बेसिक अकाउंटिंग वाउचर्स हैं, इसके बाद हम इन्वेंट्री वाउचर्स, फिर जीएसटी के साथ। तो इस तरह से हम बारी बारी से एडवांस स्टेप की तरफ चलते चले जाएंगे और हम कोशिश करेंगे पूरे सेशंस में कोई भी ऐसा वाउचर या कोई भी एंट्री ऐसी ना हो जो आपको ना आती हो। हम लोग बेसिक से एडवांस तक के सभी एंट्रीज इस कोर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास काफ़ी सारी एंट्रियाँ अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले मेरे पास सीरियल नंबर है यानी कि पहली एंट्री, फिर डेट है उसका, ट्रांजैक्शन किस तरह की है और फिर वाउचर टाइप कौन सा होगा उसका। तो यहाँ पे मैं बारी बारी से इन सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता चला जाऊंगा और साथ में किस तरह के वाउचर टाइप हैं वो सब एंट्रीज उसके अकॉर्डिंग होती चली जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास डेट की। तो 1/4/2021 की एंट्री है और ट्रांजैक्शन जो है वो कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़। तो 25,000 रुपये हमने निकाले हैं कैश अपने बैंक से। बैंक हमारा IDBI है जिसका बैलेंस हम पहले से चेक कर चुके हैं और हम वहाँ से 25,000 रुपये निकालना चाहते हैं। तो ये जो एंट्री है कैश और बैंक के बीच की है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये कॉन्ट्रा वाउचर है। तो हम इस एंट्री को कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत प्लेस करेंगे। अगर आप वाउचर्स की अधिक जानकारी चाहते हैं तो पिछले सेशंस को एक बार कवर अप कर ले, क्योंकि उसमें हमने किस एंट्री में कौन सा वाउचर प्रयोग होगा उसकी जानकारी दी है। तो आइए देखते हैं हम इस एंट्री को किस प्रकार से कर सकते हैं। के अनुसार हमने 25,000 रुपये बैंक से निकाले हैं, तो ये एक तरह से हमारा कॉन्ट्रा वाउचर है। तो सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली से होते हुए वाउचर्स पे आए। मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मेरे पास डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे जो वाउचर है वो पेमेंट सिलेक्टेड है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पेमेंट का यूज किया होगा, इसलिए मेरे पास पेमेंट का वाउचर यहाँ पे पहले से आ गया है। लेकिन यहाँ से मैं F4 शॉर्टकट के द्वारा कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं या शॉर्टकट की F4 के द्वारा भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ कॉन्ट्रा पे क्लिक करता हूँ या F4 सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से आप देखेंगे कि मेरे पास कॉन्ट्रा वाउचर की जो अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन है वो आ गई है। अब यहाँ मुझे देखिए सबसे पहले ऊपर की तरफ देखिए तो कॉन्ट्रा वाउचर नंबर 1 यहाँ डिफॉल्ट रूप से 1 है, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक नंबर सेट कर रखी है, तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ राइट हैंड साइड पे डेट है वाउचर की। अगर मैं डेट चेंज करना चाहता हूँ तो F2 प्रेस करूंगा या यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं डेट चेंज कर सकता हूँ। एक डेट थी, लेकिन टैली पे जब आप F2 प्रेस करें या डेट सेलेक्ट करें तो उसको ऐसा लगता है कि आप शायद नेक्स्ट डेट में वाउचर एंटर करना चाहते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं है, एक पे एंटर करना चाहता हूँ तो एक ही सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जब मैंने 1 दिया है तो उसका मतलब डे की बात हो रही है। तो 1 अप्रैल जो 21 है, 1 अप्रैल 21 का मेरे पास यहाँ पे वाउचर एंटर होना चाहिए। मैंने डेट सेट कर दी है। यहाँ उसके पश्चात मुझे उस अकाउंट की जानकारी देनी है जिसमें मुझे ट्रांजैक्शन करनी है। तो मेरे पास इस पूरी एंट्री में 2 तरह के अकाउंट अफेक्ट होने वाले हैं, कैश और IDBI बैंक। तो क्योंकि मुझे कैश निकालनी है तो मैं यहाँ कैश जैसे ही साइड टाइप करूंगा मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। और मान लीजिए आप कुछ भी टाइप नहीं करते अकाउंट में, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है जो कॉन्ट्रा से रिलेटेड है, क्योंकि हमें पता है कॉन्ट्रा एंट्रीज जो है वो बैंक और कैश के बीच की रहेगी। तो इन्हीं दोनों अकाउंट्स का ही इफेक्ट वहाँ होगा। तो इसलिए 2 ही ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, कैश और बैंक। तो दोनों लेजर अकाउंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ। पर्टिकुलर्स में मुझे दूसरे अकाउंट की जानकारी देनी है जिस अकाउंट में से मुझे पेमेंट निकालना है। तो मेरा अकाउंट है IDBI, तो मैं I प्रेस करता हूँ तो मेरे पास IDBI खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं कुछ ज्यादा करेक्टर टाइप कर दूंगा तो फिर मेरे पास नीचे स्पेलिंग एरर भी आना शुरू हो जाएगा, फिर ऑप्शन इसमें नहीं होगा। अब यहाँ से एस्केप कर लेता हूँ और अगर मैं I को हटा दूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे केवल वही 2 अकाउंट है जो मेरे पास इस एंट्री के अकॉर्डिंग अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि कैश और IDBI बैंक। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ और अगर मुझे पूरी तरह से पता है मुझे कुछ अकाउंट में एंट्री करनी है तो मैं यहाँ टाइप भी कर सकता हूँ। तो IDBI टाइप करता हूँ, देखिए सिलेक्ट होता चला गया, एंटर कर दूंगा तो यही अकाउंट सेलेक्ट हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ एंट्री में, यदि आप देखें कैश के नीचे करंट बैलेंस दिखाया जा रहा है तो यह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका मतलब यह है कि मेरे पास कैश में कोई भी अमाउंट नहीं पड़ा हुआ। और IDBI बैंक में 47,000 डेबिट बैलेंस है, यानी कि मेरे पास 47,000 रुपये मेरे अकाउंट में बैलेंस है IDBI बैंक में। तो अब टैली जो है साथ साथ आपको बैलेंस यहाँ दिखाया जा रहा है टैली के द्वारा, यानी कि आप जो भी बैलेंस आप मैनेज कर रहे हैं, जो भी एंट्री आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांजैक्शन अमाउंट और बैलेंस दोनों दिखाया जाएगा। तो मेरी जो एंट्री है वो ये कहती है कि मुझे 25,000 रुपये निकलवाने हैं कैश अपने बैंक से। अब 25,000 रुपये की एंट्री के लिए हम यहाँ पे 25,000 रुपये टाइप कर देते हैं अमाउंट वाले कॉलम में। तो आप देखेंगे अभी 25,000 रुपये है, यहाँ 47,000 देखें यहाँ डेबिट बैलेंस है और कैश में 0 बैलेंस है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास चेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, किस चेक के थ्रू मैंने ये ट्रांजैक्शन की है। अगर आप पे उसकी जानकारी है तो आप वो प्लेस जरूर करें। चेक का नाम, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक का नाम यानी कि नंबर दे दें, जो भी चेक का नंबर है आपके पास, किस डेट को आपने चेक लगाया यानी कि जब आपने चेक से पेमेंट निकाली। और अभी फाइनली मैं उनको खाली छोड़ते हुए एंटर कर देता हूँ। तो जब मैं यहाँ आ जाऊँगा तो आप देखेंगे कि 25,000 रुपये जो है बैंक के बैलेंस से डिडक्ट कर दिए गए हैं। तो 47,000 था जिसमें से 25,000 लेस हुआ है, यानी कि पीछे अब जो बैलेंस है वो 22,000 रुपये दिखाया जा रहा है बैंक में, जबकि कैश के नीचे जो बैलेंस है वो 25,000 रुपये हो गया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है टेली प्राइम के द्वारा दी गई।
हालांकि पिछले सेशंस में भी हमें इस तरह की काफ़ी सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है टैली में, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि जैसे जैसे बैलेंस में मैं एंट्रीज करता जा रहा हूँ वैसे वैसे उनका जो करंट बैलेंस है एंट्री के साथ और विदाउट एंट्री वो सब यहाँ पे आपको क्लियर होता चला जाता है। जैसे 25,000 की एंट्री करने से पहले वो बैलेंस 47,000 था, लेकिन 25,000 की एंट्री करने के बाद वो बैलेंस जो है वो 22 यानी कि 22,000 रुपये हो गया है, क्योंकि 25,000 पे 47 यानी कि 47,000 रुपये में से लेस हो गए हैं। फाइनली मैं एंटर करता हूँ, नीचे की तरफ नरेशन में टाइप कर सकता हूँ यहाँ से, तो जो भी मेरी नरेशन है वो यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ। तो जो भी मैं यहाँ नरेशन टाइप करता हूँ उसके बाद फाइनली मेरे पास, अगर मैं इस पूरे वाउचर में मुझे कुछ चेंजेस नहीं करना है तो मैं यहाँ यस करके इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ नो कर देता हूँ तो फिर से मुझे वो, और अगर मैं यहाँ नो कर देता हूँ तो फिर से मैं इसी स्क्रीन पे रहूँगा। अगर कुछ चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे यस करना है तो मैं वाई दबा देता हूँ, तो मेरे पास ये एंट्री हो गई है। अब अगर आप यहाँ से बाहर आ जाएँ एस्केप, और मैं अगर यहाँ से आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे ले जाऊँ और ट्रायल बैलेंस पे ले जाऊँ, तो ट्रायल बैलेंस में यदि आप यहाँ पे करंट एसेट्स पे चले जाएँ तो अब की बार कैश इन हैंड 25,000 रुपये है और बैंक अकाउंट्स 22,000 रुपये है। कैश इन हैंड में हमारे पास कैश का ही एक अकाउंट या लेजर बैलेंस है जिसमें 25,000 रुपये है, और बैंक अकाउंट्स में मेरे पास 47,000 रुपये थे जिसमें 22,000 रुपये रह गए हैं क्योंकि मैंने काउंटर एंट्री को अफेक्टेड कर दिया है। अब मैं वापस आ जाता हूँ। तो इस तरह से हम ये एंट्रीज कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने सीखा हम काउंटर एंट्री को किस तरह से कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कोई वाउचर एंट्री करते हैं तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप गेटवे ऑफ टैली पे होते हैं तो जो कंपनी रहती है, जो आपकी सिलेक्टेड कंपनी है, उसके साथ आपको ये जानकारी दी जाती है कि डेट ऑफ लास्ट एंट्री आपकी कौन सी रही, क्योंकि मैंने 1 तारीख की एक ही वाउचर डाला है तो उसकी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको ये आइडिया हो जाता है कि लास्ट एंट्री आपने कब की है इस पूरी प्रोसेस में। तो अगले सेशन में हम अगली एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। इस सेशन में हमने काउंटर एंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देखा है। धन्यवाद।